साथियों नमस्कार, मैं एनके यादव अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एनके एग्जाम पास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। शुभ संध्या, शाम का वक्त साथियों। और अपने भूगोल का पार्ट नंबर 4 भारत भूगोल की प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के तहत आज हम पार्ट नंबर 4 आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षात्मक दृष्टिकोण से और सीधे बिना वक्त गवाए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस दर्रे को भारत, चीन और म्यांमार, इसका मतलब त्रिसंधि की बात हो गई, भारत, चीन और म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश में मिलन होता है, का त्रिकोणीय संगम कहा जाता है। तो साथियों यहाँ पर नाथुला दर्रा, तो ये तो सिक्किम में है, ये उत्तरी नहीं होगा। जेलेपला दर्रा ये भी नहीं होगा बिल्कुल भी। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन बिल्कुल मिलन बिंदु पर नहीं है क्योंकि म्यांमार वहां पर नहीं है। दिफू दर्रा, तो दिफू दर्रा कहां होगा? अरुणाचल में। तो देखिए दिफू दर्रा भी अरुणाचल में है। यहां पर ये देखिए तीनों का मिलन, यहां म्यांमार हो जाएगा, ऊपर देखिए चीन है और नीचे यहां पर अरुणाचल भारत का हिस्सा, यहां पर मिलन क्षेत्र है। बोमडीला दर्रा चूंकि यहां है और जेलेपला और नाथुला दर्रा दोनों सिक्किम के हैं, ठीक है, तो सिक्किम, तो इसका राइट आंसर जो साथी हो जाएगा वो हो जाएगा दिफू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2। यहां से देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर आधारित है? तो साथियों दुलहस्ती पावर स्टेशन, जहां तक दुलहस्ती का सवाल है तो यहां पर ऑप्शन देख लीजिए, व्यास, चेनाब, रावी और सतलज। तो राइट आंसर हो जाएगा चेनाब। चेनाब नदी के ऊपर दुलहस्ती पावर स्टेशन बनाया गया है। अब देखिए व्यास नदी के ऊपर तो पोंग बांध है, पोंग बांध, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है पोंग बांध यहां पर। इसके अलावा यहां पर अगर आप देखेंगे तो रावी पर, रावी नदी पर बांध है चमेरा बांध, ठीक है, तो यहां पर चमेरा बांध बनाया गया है। और सतलज नदी पर भारत का सबसे और दूसरा सबसे ऊंचा बांध भांकड़ा, ठीक है, और भांकड़ा के आगे एक पिकअप बांध बनाया गया है नांगल। आप सब जानते हैं भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, 261.5 मीटर ऊंचा है और भागीरथी पर उत्तराखंड में। लेकिन भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना सतलज नदी पर ही बनाई गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, नागार्जुन। देखिए बच्चों की शिकायत है कि सर आप बहुत फास्ट बोलते हो, आज थोड़ा इत्मीनान के साथ में और धीमी गति से। नागार्जुन सागर बांध कहां स्थित है? देखिए नागार्जुन डैम, और नागार्जुन डैम ऑप्शन देख लेते हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और ओडिशा। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। जो नागार्जुन बांध सागर है और वो कहां पर है? कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर? कृष्णा नदी के ऊपर बनाया गया है, आंध्र प्रदेश के अंदर बनाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा यानी बूढ़ी गंगा भी कह सकते हैं, इसको बूढ़ी गंगा कहा जाता है। चलिए बूढ़ी गंगा किसको कहते हैं? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा। तो साथियों इसका सीधा उत्तर आ जाएगा, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी भी है गोदावरी। राइट आंसर गोदावरी, दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और दक्षिण भारत ऑब्लिक प्रायद्वीपीय भारत, द्वीपीय भारत की क्या है? सबसे बड़ी नदी भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है, कहां भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? अब मिलन कहां होता है? तो देखिए भागीरथी, यहां पर स्पष्ट देखिए, भागीरथी और अलकनंदा का मिलन जहां होता है वह स्थान क्या कहलाता है? देवप्रयाग कहलाता है। क्या कहलाता है? देवप्रयाग। और इसके बाद भागीरथी नदी क्या कहलाती है? गंगा नदी। तो ऑप्शन सीधा सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? देवप्रयाग साथियों। चलिए विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए अपनी क्लास एक इस तरीके की क्लास होती है जिसमें सीधे प्रश्नों को ही अपन हल कराते हैं, सीधी बात, नो बकवास, बिना ट्रेंडिंग, आप अपना सीधा काम है। देखिए यूट्यूब चैनलों पर अक्सर क्या होता है, ज्यादा फालतू की चीजें ज्यादा होती हैं, अपना काम है सीधा, सिंपल, और ये कह सकता हूं कि सीधा, पूरी तरीके से अध्ययन सामग्री बेस्ड और एग्जाम क्रैकेबल जो मटेरियल है वो हम लोग क्या करते हैं? उपलब्ध कराते हैं। यहां से देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना कब की गई? पहले तो समझिए कि नाबार्ड होता क्या है। तो नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर
रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, यहां पर देखिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। तो इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना जुलाई 1982 में। मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में, मुंबई में। और इसके अध्यक्ष साजी को बनाया गया है, केवी साजी। ठीक है, अभी वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है वो केवी साजी हैं। स्थापना 1982 के अंदर की गई, हेडक्वार्टर बंबई के अंदर है। और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर काफी विकास करता है। आपने देखा वित्त पोषित जो सड़कें होती है नाबार्ड द्वारा, उनके ऊपर लिखा होता है नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है। बहुत अच्छा, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति तो ये तो सब बच्चे जानते होंगे आई थिंक। ठीक है, मछली उत्पादन से नीली क्रांति का सीधा संबंध हो जाता है। ठीक है, दुग्ध उत्पादन, सर ये तो श्वेत क्रांति है, श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति ये है। और आप ये भी जानते हैं कि जो तेल उत्पादन में तो जैसे तिलहन, अगर बात करें सरसों, पीली क्रांति का जो क्षेत्र है वो है। और ये खाद्यान्न लिखा है तो खाद्यान्न का कोई महत्व नहीं है। खाद्यान्न के लिए तो सीधे तौर पर हरित क्रांति, हरित क्रांति खाद्यान्न के लिए उत्तरदायी थी। और हरित क्रांति कब प्रारंभ हुई? 1966-67 में। उस समय क्या चल रहा था? योजना अवकाश चल रहा था, योजना अवकाश। इसके साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है कि हरित क्रांति के जनक भारत में कौन थे? तो यहां पर एमएस स्वामीनाथन, स्वामीनाथन। और विश्व में यहां पर देखिए कौन थे इसके जनक? तो यहां पर आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए, भारत के अंदर एमएस स्वामीनाथन। और आप ये भी जानते हैं नॉर्मन बोरलॉग का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग, राइट। इसके साथ में उस समय योजनाओं का चल रहा था। हरित क्रांति के अंदर सीधे तौर पर सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई। गेहूं और चावल जो है वो भारत में मुख्य रूप से खाद्य फसल है। लेकिन यह बात बड़ा स्पष्ट हो जाना चाहिए कि भारत में सबसे ज्यादा खाद्य फसल चावल है। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। और इसके अंदर जो मुख्य रूप से जो फायदा हुआ था हरित क्रांति में, गेहूं का उत्पादन बढ़ गया था। ठीक है, चावल हरित क्रांति का छोटा शिशु भी कहलाता है क्योंकि इसके उत्पादन में कम वृद्धि हुई थी। चलिए, सर्वाधिक वृद्धि गेहूं के ऊपर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, भारत में किस राज्य में भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है, राइस बोल कहा जाता है? तो भारत में चावल का कटोरा केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। सीधे तौर पर उत्तर आ जाएगा साथियों, क्या आ जाएगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर कावेरी नदी को धान का कटोरा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, भारतीय वन्यजीव संस्थान, भारतीय वन्यजीव संस्थान कहां स्थित है? नई दिल्ली, शिमला, देहरादून और भोपाल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देहरादून। यही नहीं, वन अनुसंधान संस्थान, तो वन अनुसंधान संस्थान भी कहां पर है? ये भी देहरादून में है। जबकि नीरी जो पर्यावरण रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहां पर है? तो वो नागपुर, महाराष्ट्र में है। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान, ठीक है, इंस्टीट्यूट नीरी, वो नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्टप्राय पशु कौन सा है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। साइलेंट वैली कहां है? शांत घाटी, केरल में, और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि वहां पर दुर्लभ तथा नष्टप्राय पशु कस्तूरी मृग, चीता, शेर की पूंछ जैसा मक्का क्यों, मेका क्यों? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गेंडा क्योंकि नष्टप्राय और दुर्लभ नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11 आ रहा है, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? देखिए, इस नागरहोल की जहां तक बात है साथियों, नागरहोल का जो नाम है वो पहले राजीव गांधी था और बाद में इसका नाम नागरहोल कर दिया। अब नागरहोल है कहां पर? तो मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान। राजस्थान में भी नहीं है, उड़ीसा में तो है ही नहीं, संदर्भ एमपी में नहीं है, सीधा उत्तर होगा कर्नाटक। तो नागरहोल कर्नाटक के अंदर है और इसका नाम राजीव गांधी से क्या बदलकर क्या कर दिया? राजीव गांधी से बदलकर नागरहोल कर दिया। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर, यह एकमात्र अभ्यारण्य है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है। और जहां नाम कश्मीर का जुड़ गया तो कश्मीरी महामृग, तो ये दाची ग्राम, और दाची ग्राम जो
कहां पर है? वो जम्मू कश्मीर के अंदर है। ठीक है, बहुत अच्छा है। दाचीग्राम अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर, और यहां पर कश्मीरी महामिर्ग पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 13 नंबर, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है। साथियों बड़ा स्पष्ट है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता किस घाट में पाई जाती है? पश्चिमी घाट में। इसलिए पश्चिमी घाट को कहा जाता है हॉट स्पॉट। अब जहां तक भारत का हॉट स्पॉट का सवाल है, भारत में हॉट स्पॉट कुल कितने हैं? 4 हैं। 4 कौन कौन से हैं? ए, बी, सी और डी मैं लिख देता हूं। पहला पश्चिमी घाट है, दूसरा पूर्वी हिमालय है, हिमालय। ये दोनों तो पूर्णतः भारत में, पूर्णतः भारत के अंदर है, पूर्णतः भारत। और यहां पर देखिए एक है आपका इंडो वर्मा, तो इंडो वर्मा, वर्मा का मतलब म्यांमार। और तीसरा यहां पर देखेंगे तो अंडमान निकोबार व सुमात्रा, सॉरी अंडमान निकोबार व सुमात्रा, इंडोनेशिया। तो ये दो जो हैं वो भारत तथा अन्य में है, और ये पश्चिमी घाट, इसलिए पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र है साइलेंट वैली। और इसी जैव विविधता कारण 2013 में पश्चिमी घाट को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया गया, यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 14 आ रहा है। अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है। राइनो एक सींग का गैंडा, एक सींग का गैंडा। और एक सींग का गैंडा कहां पाया जाता है? तो इसमें तो बताने की जरूरत ही नहीं है, काजीरंगा। ठीक है, काजीरंगा और मानस दोनों कहां हैं? असम के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 15 नंबर पर, डम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। तो डम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य कहां होगा? मिजोरम, नागालैंड, असम और सिक्किम। तो साथियों इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 16 आ रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पर्वतीय वन, उष्ण सदाबहार वन, आर्द्र मानसूनी वन, उष्ण आर्द्र पतझड़ी वन। तो देश में सर्वाधिक वन कौन से पाए जाते हैं? उष्ण आर्द्र पतझड़ी पर्णपाती वन पाए जाते हैं, पर्णपाती वन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये क्वेश्चन नंबर 16 आपका होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं साथियों, यहां से देखिए ये क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन। नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर स्थित है वह है। तो नागार्जुन परियोजना जो जिस पर स्थित है, तो मैंने कह दिया है सीधे तौर पर किसके ऊपर है? कृष्णा नदी पर है। ठीक है, नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 18 नंबर, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू किस जगह पे? देखिए एशिया का सबसे, यहां पर सबसे बड़ा पूछा है। भारत का सबसे ऊंचा जोग गर्सोप्पा मैं पहले भी बता चुका हूं, हुंड्रू। ठीक है, किसके ऊपर? रांची। और ये हुंड्रू कहां है? झारखंड के अंदर है, रांची में। और किस नदी पर है? तो नदी के जहां तक सवाल है, तो यहां एक नदी बहती है, स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी पर, और कहां पर? रांची, झारखंड के अंदर ये हुंड्रू जलप्रपात है। चलिए अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 19, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है। देखिए गंगा नदी के किनारे तो बहुत शहर है, परंतु उसने पूछा है कि सबसे बड़ा कौन सा है। ऑप्शन देख लेते हैं, वाराणसी, पटना, बिल्कुल पटना, कानपुर और इलाहाबाद। अब उसने पूछ लिया सबसे बड़ा बताना है आपको। ठीक है, इलाहाबाद का नाम तो आजकल प्रयागराज है, प्रयागराज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कानपुर। कानपुर इज राइट आंसर, क्योंकि ये सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 20 आ रहा है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? अब तो ये तो बड़ा स्पष्ट सवाल है, सरल है। शहर के बीचों बीच चेनाब, रावी, व्यास और झेलम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, यहां पर क्वेश्चन नंबर 21, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? नदी मुख सबसे बड़ा किसके मुख पर है? तो यहां पर गोदावरी, कृष्णा, भागीरथी और हुगली। अब आप में इसमें से बताना है। तो क्या? तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हुगली हो जाएगा, हुगली, पश्चिम बंगाल। ये राइट आंसर है, हुगली। तो सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी पर है? हुगली पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर 22 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए ये गंगा है,
ये गंगा है और गंगा पश्चिम बंगाल में 2 धाराओं बढ़ जाती है, आगे जाकर पुनः एक। तो बांग्लादेश में गंगा को कहते हैं पद्मा, और उधर से आ रही होती है ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र को यहां कहते हैं जमुना। दोनों का मिलन होता है, दोनों आगे जमुना के नाम से जाती है, परंतु फिर इसमें एक नदी और मिलती है मेघना, और मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है, किस नाम से गिरती है? तो किस नाम से गिरेगी? मेघना। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा पद्मा। ये जमुना तो किसको कहते हैं? ब्रह्मपुत्र को। कहां पर? बांग्लादेश में। सांगपो तिब्बत में कहते हैं किसको? ब्रह्मपुत्र को। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को कहते हैं। एक्चुअल में ये टी साइलेंट है, ऐसे पहले इस तरीके से लिखा जाता है सांगपो। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं साथियों, और इसी के ऊपर यहां पर देखिए, जब पश्चिम बंगाल से इसमें टुकड़े होते हैं 2 हुगली, ये तो भागीरथी कहलाती है, भागीरथी, और ये कहलाती है हुगली। जब इसके टुकड़े होते हैं ना, यहां पर यहां एक बांध बना हुआ फरक्का बैराज, ध्यान रखना फरक्का बैराज कहां है? पश्चिम बंगाल में, फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 23। आर्यों ने भारत के किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? तो आर्य किस दर्रे से आए? खेबर, बोलन, कराकोरम, सिपकीला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? खेबर दर्रा। तो आर्य जो आए थे वो किससे होकर आए थे? खेबर दर्रे से होकर आए थे। साथियों कल आप सभी लोगों का पेपर है, और मैं कहता हूं इत्मीनान के साथ पेपर को करिए, बहुत अच्छा होगा, दी बेस्ट। और एडवांस में ही मैं आपको सब लोगों को अग्रिम बधाई भी दे रहा हूं। ठीक है, अच्छा पेपर से अच्छे सोच समझकर, और क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है सीईटी के एग्जाम में, तो कोई समस्या भी नहीं है। बेसिकली आपको क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 आ रहा है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो बताइए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंचाई वाली चोटी, बहुत अच्छा प्रश्न है। सैंडल पीक, माउंट थुलियर, माउंट डियावलो और माउंट कोयल। तो इसमें हो जाएगा सैंडल पीक। कितनी है? 738 मीटर है, और ये कितनी है? 642। ठीक है, और ये अंडमान में है कौन सी? सैंडल पीक तो, और निकोबार में कौन सी है? धुलियार चोटी है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सैंडल पीक। वेरी गुड, बहुत अच्छा उत्तर है इसका। 642 और धुलियार चोटी का है, और 738 सैंडल पीक का है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है 25। सेवराय पहाड़ियां कहां स्थित है? ये देखिए भारत है, और यहां एक राज्य है जिसका नाम है तमिलनाडु, और तमिलनाडु में यहां पर कुछ पहाड़ियां हैं, जैसे जवादी है, आपने नाम सुना होगा, एक सेवराय है, और जवादी और सेवराय खनिजों की दृष्टि से समृद्ध है। खनिजों की दृष्टि से क्या है? समृद्ध है। तो कहां पर है? तमिलनाडु में। उत्तर क्या आ जाएगा? तमिलनाडु। सीधा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, चलिए आगे बढ़ रहे हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 26। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा, तो उत्तराखंड का जो सबसे ऊंचा है वो देखिए पर्वत शिखर कौन सा है? उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेट। ठीक है, तो नंदा देवी। ये देखिए राइट आंसर हो जाएगा नंदा देवी। बहुत अच्छा प्रश्न है। यहां पर देखिए 7817 मीटर नंदा देवी की हाइट है, जो उत्तराखंड का, और यही कुमाऊं हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी है। कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। राइट, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप है? बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत में 2 ही ज्वालामुखी है, और बैरन कैसा है? बैरन सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय। और नारकोंडम, नारकोंडम कैसा है? सुषुप्त है, सुषुप्त। सुषुप्त का मतलब प्रसुप्त, ठीक है, सोया हुआ है। तो किस भाग में? अंडमान में, निकोबार में, लक्ष्य में, इनमें से कोई नहीं। अंडमान निकोबार के अंडमानी भाग में। साथियों 2 हैं, आप जानते हैं अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला जो पास है वो 10 डिग्री। ठीक है, वो यहां पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 28। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। तो ये देखिए यहां पर ये तमिलनाडु है, ये आंध्र प्रदेश है, और यहां पर जो ये तट आप देख रहे हैं, ये तट है कोरोमंडल। कौन सा है? कोरोमंडल। और यहां का क्लाइमेट कैसा है? एएस है, कोरोमंडल तट है। और कोरोमंडल तट को पायन घाट भी कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोरोमंडल तट। इसे ही कहते हैं पायन घाट। यस, पायन घाट। कोरोमंडल तट
एक बात ध्यान रखना, इस दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा प्राप्त नहीं करता, वर्षा नहीं, तो फिर लौटते हुए मानसून से वर्षा प्राप्त करता है, लौटते हुए मानसून से वर्षा, क्योंकि यहां पर जो बारिश होती है वो अक्टूबर नवंबर में होती है, लौटते हुए मानसून से बारिश होती है। ठीक है, भारत में एकमात्र स्थान है जो लौटते हुए मानसून से बारिश प्राप्त करता है। अब आप कहेंगे सर सर्दियों में तो मावट भी होती है, अरे मावट मानसून का पार्ट नहीं है, वो तो पश्चिमी विक्षोभ है, भूमध्य सागर से क्या होता है, उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 29, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है? वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न। दूध सागर, ऊपरी गंगा नहर, इंदिरा गांधी नहर और बर्गिंघम। इंदिरा गांधी, राजस्थान नहर का नाम परिवर्तन और इंदिरा गांधी, IGNP, राजस्थान वाले इसको तो अच्छे से जानते होंगे, IGNP राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरता है? अब नाम इसका चेंज हो गया, आप सब जानते हैं देश का पहले सबसे लंबा NH7 नंबर हुआ करता था। ठीक है साथियों, अभी इसको 44 कर दिया गया है और अब आपको ये बताना है कि ये कितने से गुजरता है। जल्दी से आपके स्क्रीन पर प्रश्न आया 10, 6, 15 और 12, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितने से? 12 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, जैम्पुई पर्वत श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जैम्पुई, ये थोड़ा सा प्रश्न अलग है, आप में से हो सकता है कई बच्चे इससे रूबरू नहीं हो, तो असम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। साथियों इसका राइट आंसर है त्रिपुरा। ठीक है, 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा त्रिपुरा अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित इस राज्य की राजधानी अगरतला देश की एकमात्र राजधानी है। ठीक है, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। तो जम्पुई की पर्वत श्रृंखला कहां है? त्रिपुरा में। 32, प्रसिद्ध मैरीना समुद्र तट भारत के निम्नलिखित में से किस मैदान का हिस्सा है? ये देखिए, ये तो तमिलनाडु के अंदर है, चेन्नई, और चेन्नई मैरीना तट, और यहीं से ही औसत समुद्र तल मापा जाता है। औसत समुद्र ऊंचाई कहां से नापी जाती है? तो मेरियाना तट, और मेरियाना तट कहां पर है? चेन्नई, तमिलनाडु से। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे आप पढ़ते हैं माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई औसत समुद्र तल से, ऐसे आप पढ़ते होंगे जैसे माउंट आबू में गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 जो मीटर है वो समुद्र औसत समुद्र तल से होती है। ठीक है, तो यहां पर सीधा उत्तर है। अब चूंकि जब तमिलनाडु में है मेरियाना, तो इसका मतलब वो भाग होगा, पश्चिमी तटीय मैदान का भाग तो होगा ही नहीं, गुजरात का बिल्कुल भी नहीं, पूर्वी तटीय मैदान और पंजाब के मैदान। जब चूंकि तमिलनाडु कैसा तट बनाता है? पूर्वी तटीय, तो किसका भाग होगा? पूर्वी तटीय मैदान का। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 33, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा प्राचीन सिल्क रोड में स्थित है? रेशम का व्यापार जिस दर्रे से होकर होता था, ये भारत है और ये चीन है, और पुराना 1962 का युद्ध भी इसी दर्रे से होकर हुआ था, और वो दर्रा साफ है और सीधा है। कौन सा? नाथुला। लिपुलेख दर्रा कहां पर है? ठीक है, माना, नीति और लिपुलेख तो उत्तराखंड में, जलेपला सिक्किम में, सिक्किम के अंदर। तो नाथुला क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत के केवल एक राज्य में फैली? बताइए, बहुत अच्छा है, एक राज्य में। अब चूंकि सतपुड़ा तो गुजरात में भी है और MP में भी है। सह्याद्री, ये तो भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, लंबी भारत की हिमालय के बाद पर्वत श्रृंखला है। तो ये तो आप देखिए महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला वहां भी है। अरावली आप जानते ही हैं, ये तो गुजरात में भी है, राजस्थान में भी है, हरियाणा और DL यहां पर फैली हुई है। अजंता एक ही जगह है और वो है महाराष्ट्र। आपने अजंता और एलोरा का नाम सुना होगा, एलोरा की गुफाएं सुनिए। तो साथियों एलोरा की गुफाएं और अजंता कहां पर? महाराष्ट्र के अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजंता। एक ही राज्य से इसका संबंध है, महाराष्ट्र से, औरंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। देखिए कपास जो है वो काली मिट्टी, उसके लिए वर्टिसोल्स जो है रेस्पॉन्सिबल उसमें अच्छे तरीके से होती है। और साथियों कपास की जहां तक बात है तो भारत में कपास, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैसे ज्यादा भारत में सर्वाधिक काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है।
ठीक है। सर्वाधिक काली मिट्टी का जहां तक सवाल है, वो पहला नंबर जो होगा वो महाराष्ट्र है और दूसरा नंबर गुजरात है, ठीक है। लेकिन कपास का सर्वाधिक उत्पादन जिस राज्य में होता है वो गुजरात में होता है। प्रति हेक्टेयर सबसे ज्यादा पंजाब में होता है, लेकिन यहां पर गुजरात। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहां पर 30, हापुस आम का मूल स्थान कौन सा है? तो हापुस अल्फासो, आपने नाम सुना है? हापुस आम का मूल स्थान रत्नागिरी, बनारस, मालदा और विजयवाड़ा। ये तो वैसे भी नहीं हो सकते, ठीक है। हालांकि भारत में सर्वाधिक आम का उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है, और साथियों रत्नागिरी कहां पर है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के अंदर है। जो हापुस आम जो है उसका मूल स्थान, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रत्नागिरी। हापुस आम का मूल स्थान क्या है? रत्नागिरी है, रत्नागिरी महाराष्ट्र। ओके, ठीक है साथियों, आज का कक्षा कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप सभी विद्यार्थियों को अग्रिम शुभकामनाएं पेपर के लिए, और अच्छे से आप पेपर दीजिए। अगर हमारा कक्षा कार्यक्रम आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।